हाँ चलो ठीक है। हाँ, विषय हमारा जो चल रहा है। करुणा। हाँ, करुणा का अंतराय कर्म पर प्रभाव कैसे। तो यहाँ हम चल रहा था कि इसमें जो वीतराग की सर्वदा सर्व कल्याणकारी भावना अनंत दान है। वीतराग, वीतराग को लेश मात्र भी कमी का अनुभव नहीं होना, यही उनका अनंत लाभ है। वीतराग को लेश मात्र भी नीरसता का अनुभव नहीं होना, यही उनका अनंत भोग है। मतलब जब वीतरागता आ जाती है तो उस समय हमें, उस समय तो स्टेज क्या है कि उस समय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर जो है। तो जो वीर है उसका मतलब है कि वो अंतराय जो उसकी शक्ति, आत्मशक्ति जो है ना, वो अनंत वाली हो जाती है, जिसमें कि वीतरागता जो है आ जाती है। वीतरागता के बाद जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, ये सारे अनंत हो जाएंगे। लेकिन पहले कौन सी है? जैसे ही हुआ मोहिनी कर्म खत्म हुआ, अनंत वीर शक्ति, अनंत वीर शक्ति आ जाएगी। तो इस प्रकार वीतराग की सर्वदा सर्व कल्याणकारी भावना अनंत दान है। सार जब सबके कल्याण की भावना अगर पैदा हो जाए अंदर, तो ये इससे इससे ये क्या है? ये अनंत दान है। वीतराग को लेश मात्र भी कमी का अनुभव ना हो, कहीं उसको कमी नहीं अनुभव हो रही है, उसका अनंत लाभ है। वीतराग को लेश मात्र भी नीरसता का अनुभव नहीं होना, ये उनका अनंत भोग है। और प्रतिक्षण उन्हें नवीन रस का अनुभव होता है, यही उनका अनंत उपभोग है। प्रति समय नवीन अनुभव, ये समझने वाली बात है, बड़ा सिंपल लग रहा है ये जो भोग है। असमर्था का लेश मात्र भी अनुभव नहीं होना, यही उनका अनंत वीर है। मतलब अनंत वीर जो है वो असमर्थता का लेश मात्र भी अनुभव नहीं होता कि मैं इस काम को करने में समर्थ हूं। ऐसा जो है उसका क्या है, कुछ भी, कुछ मतलब कोई चीज मुझे नहीं पता चल रही, अनंत ज्ञान हो गया, इसका मतलब कुछ भी मेरे से छुपा नहीं। अनंत दर्शन, सब कुछ दिखाई दे रहा है अपनी आत्मा के। अनंत सुख हो गया, अनंत वीर हो गया। और उसको अनंत वीर का क्या मतलब है कि असमर्था का लेश मात्र भी अनुभव नहीं होता कि इस काम को करने में असमर्थ हूं। इसका असमर्थता का लेश मात्र भी अनुभव नहीं होना, यही अनंत वीर है। ये पांचों उपलब्धियां मोह के सर्वथा क्षय होने पर संभव है। मोहनी कर्म का पूर्णतः क्षय होने से कैवल्य की उपलब्धि होने पर उनकी भी उपलब्धि होती है। ये सारी आ गई हमारे अंदर। तो जैसा हमने संज्ञाओं के केस में भी जाना था कि जब सारी संज्ञाएं खत्म होती है ना, वो संज्ञा ही पलटती है। जो हमारी चैतन्य शक्ति के अंदर जो वो कचरा था, किसका? ये चित्त वृत्तियों का, संज्ञाओं का, ये सारा निकल गया। उसमें सब कुछ आ गया। हाँ, तो जैसी आहार संज्ञा खत्म हुई, आहार संज्ञा खत्म हो गई, तो उसके अंदर क्या है? ये अनंत ज्ञान। आहार का सीधा ज्ञान से, जो हमारी आहार संज्ञा जो है, इसका मतलब ज्ञान की जितनी जितनी हम आहार की प्रति जो है, वो रसनेन्द्रिय हमारी उधर भाग रही है, अगर वो खत्म हो जाए बिल्कुल, तो उसका मतलब क्या है? ये अनंत ज्ञान, ज्ञान है। भय निकल जाए अंदर से सारे, अनंत दर्शन, अनंत दर्शन। परिग्रह, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, अनंत सुख। उसकी मतलब उसी की मतलब इमेज है। हमारी जो चेतना है उसके अंदर ये जो कचरा आया था, उसके कारण ही वो रुका हुआ था। वो खत्म हुआ, वो भी चला। और जैसे ही मैथुन संज्ञा गई तो अनंत वीर यार। तो ये जो है ना, इस प्रकार वीतराग की सर्वदा सर्व कल्याणकारी भावना अनंत दान है। मतलब अंदर अगर ये भावना ही हमारे पैदा हो जाए कि सबका कल्याण हो, ये भावना आ गई कि सबका कल्याण, सबका मंगल हो, ये जो भावना आती है ना, ये ही अनंत दान है। अनंत दान का मतलब नहीं कि हर आदमी को मैं दान देता रहूं, नहीं। अंदर भावना ही आ गई, भावना ही आ गई, ये अनंत दान है। और कहीं हमें वीतराग को लेश मात्र कमी नहीं अनुभव होना, यही उसका अनंत लाभ है। लाभ का मतलब उसे कुछ प्राप्ति नहीं है, उसे कुछ कमी नहीं नजर आ रही, तो वो लाभ ही लाभ है ना, तो अनंत लाभ है। तो लेश मात्र भी नीरस था कहीं, आज आज आप कहते हैं ना बोर हो गए, ये हो गया, मन नहीं लग रहा, ये कैसा है? तो उसमें क्या है, जब ये कुछ भी अनुभव ना हो, अपने में इतना हो, तो ये अनंत भोग हो गया, अपने अंदर अपने सुख में है।
कहीं कोई कोई चीज थी बहुत आनंद है तो अनंत भोग हो गया। और नवीन नवीन रस अनुभव आता हो, अंदर बैठे हुए अंदर से बड़ा आनंद आ रहा है, नवीन रस का अनुभव होता है, तो ये उसका अनंत उपभोग हो गया। और असमर्था का लेश मात्र भी अनुभव नहीं होना, यही उनका अनंत वीर है। अब हमको इससे क्या लेना है, इन सब बातों से? हमने ये लेना है कि हमको ये अपने अंदर, हम वहां उस स्टेज तक नहीं पहुंचे, पर जब ये स्थितियां आती हैं, हम वैसा अपने आप में उस बातों को आरोपित करें। जब हम समझ लें ये चीज नहीं, नहीं मेरे पास सब कुछ है, सबका कल्याण मतलब है, मदद करने के लिए तैयार हमेशा, चाहे वो पूर्णता पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अंशतः भी जो आया है उससे हम आनंद तो ले सकते हैं ना, आनंद तो ले सकते हैं ना। तो वो जो स्थिति वहां पर आएगी, वो तो एक अल्टीमेट स्टेज है। लेकिन अभी जो पार्शियल स्टेज है जिसपे हम पूर्णता पे नहीं पहुंचे, तब भी उसका हमें ये रहना चाहिए। मान लीजिए किसी चीज का अभाव महसूस होते एकदम है कि नहीं सब कुछ है मेरे पास, वो जो रिवर्सल होगा ना, जो हमारी आदतों में मतलब जैसा हम कहीं नीरसता करते, नहीं आज मन नहीं लगा, आज ठीक नहीं लग रहा, बस ये कमी हो गई, सब ठीक है, सब आनंद में पूरा आनंद। पॉजिटिव मैनेजर, हाँ हाँ, पॉजिटिव। ये इन चीजों को सोच के करेंगे ना, हमारे अंदर की जो असमर्थता है ये वो करेंगे, वो सब निकल जाएगी। मतलब ये सारी चीजें जो है ना, जैसा इसको ऐसा समझे हम, कि जैसे हम कहते हैं कि सम्यक दर्शन हुआ, तो सम संवेग जो है, निर्वेद अनुकंपा आस्था ही आती है, उसको आप पहले ही फील करने लग जाए, समता का भाव आ गया, समय क्या करना है, वो उसके आने पर उसके लक्षण है, उन लक्षणों को अगर पहले ही आरोपित करके उसको अंडरस्टैंड करके उसी में मजे करने लग जाए, तो वो बड़ी जल्दी काम हो जाएगा। एक तो वो आएगा कि भाई सम भाव रखे, सम है उसमें, किसी चीज के अंदर उसको टेंशन नहीं, इसका मध्यस्थता का भाव आ गया, तटस्थता का भाव आ गया, वो सम हो गया। संवेग उसको कि मुक्ति की लगन लग गई, कि जल्दी से जल्दी मुक्त होना है। अब जिसको जिसका भाव नहीं हो रहा कि मुझे जल्दी मुक्त होना है, तो संवेग नहीं है, नहीं मुझे अब जल्दी करना है कार्य, तो उसको वो संवेग मिल गया। फिर बाकी जहां पर आशाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं, कामनाएं, लिप्साएं जितनी हैं, वो कम हो जाए तो निर्वेद हो गया। मतलब भाव उठेगा, अभी अभी स्टेज में ये नहीं मैं कहता कि वहां पहुंचे पूर्णता पे, भाव उठा, फिर सोचा नहीं अपने को इसके बिना गुजारा हो जाए, तो निर्वेद हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिस विषय पे हम चल रहे हैं, ये अनुकंपा का, अनुकंपा का, और लास्ट में आस्था का। लेकिन आस्था पहले इन इन पे, इस बातों पे हो जाए, आस्था का नंबर वन हो गया। अगर आस्था ही नहीं है तो फिर हम क्यों करेंगे? अगर ये जो पांच लक्षण बताए हैं, इन लक्षण पे हमारा पूरा ध्यान रहे कि भी ये है, और इसमें ये सोचे कि मैं इतने परसेंट तो मेरे में भी है, करुणा है, ये भी है, ये भी है, वो पांचों को हम करते जा रहे हैं, अगर उसको अपग्रेड करते जाएं, तो ये लक्षण सम्यक दर्शन में आने पे है। और उधर से जब समभाव आ गया, तो इसका मतलब है कि सम जो है वो सीधा अटैक कहाँ करता है? अनंतानुबंधी पे। अनंतानुबंधी कंट्रोल कर लिया आपने, और बाद में क्या है, संवेग मुक्ति का हो गया, तो क्या है, तो मुक्ति अगर आ गई, इसका मतलब है कि मुक्ति की तरफ दृष्टि हो गई, तो दृष्टि ठीक हो गई, तो दर्शन मोहनी पे सीधा इफेक्ट करके अब, और बाकी जो है वो चरित्र मोहनी पे इफेक्ट कर देती। निर्वेद आता है जब है, तो उससे क्या, चरित्र मोहनी पे इफेक्ट हो गया, उसी में ही अनुकंपा आ गई, उसमें क्रोध नहीं करेगा, कुछ चरित्र मोहनी के अंदर वो बाकी की स्टेजेस चली जाएंगी। और ये जो लक्षण है, ये एक्चुअल वो स्टेजेस हैं। ये सारा काम किस पे हो रहा है फिर? मेरी अनंतानुबंधी पे भी हो रहा है, और मेरा दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी पे हो रहा है, यही तो सारा है। पांच लक्षण जो हैं, हमको इस ढंग से सोचना है, पांच लक्षण है, इसका मतलब मेरा इसमें काम हो रहा है। पहले मेरे में इतना अनुकंपा भाव नहीं आता था, अपने अंदर ये ठीक है, मेरा हो गया, ठीक है, मुझे क्या लेना देना किसी से। अब दूसरों का, दूसरों की तरफ भाव आए, दूसरों की तरफ भी भाव, वो मोहवश नहीं आए, मोहवश नहीं आए, वो फिर गड़बड़ हो जाती है कि मैं तो इसका तो कर रहा हूँ, अपनी गुरनी की कर रही हूँ, अपने गुरु का कर रहा हूँ, और देख मुझे उसका क्या पड़ी, दूसरे सिंगाड़े का उसका, ये भाव आ गया, वो मोहवश है, वो मोह।
मतलब सबके लिए, मतलब ऑलवेज रेडी। मैं इसका भी मतलब ये फर्क ही नहीं उसका है, उसका ये भाव ही नहीं आया ना। मतलब उसके अंदर जो है ना सब कुछ जो है ना, यह है सारा, यह है। एक बात आती है यह है और मन में आता है वह है। जब दूसरे के ऊपर हम उंगली, दूसरे की तरफ ध्यान जाता है, वो वह है। एक तरफ होता है इसका, दूसरी तरफ होता है उसका। ये डिफरेंस हमें चल रहा है, ये इसका है, इसका तो मैं करना है, उसका मैं क्यों करूं। ये जब इसका उसका खत्म हो गया, यह वह खत्म हो गया, तो हर परिस्थिति के अंदर आप नॉर्मल हैं, उसमें कहीं भेद नहीं रहेगा। बस ये हमारे अंदर ये डेवलप होना चाहिए। इसमें हम, इसमें ना बहुत मतलब अपने अंदर मैं आ जाती है। मैं और मेरे वाली बात क्या है, दोनों पे, सब पे कंट्रोल हो रहा है। उसमें मैं, कि मैंने अपना ही करना है या मेरे का करना है, मैं और मेरा खत्म हो जाए। ये पांचों उपलब्धियां मोह के सर्वथा क्षय होने पर संभव है, मोहिनी कर्म का पूर्णतः क्षय होने से कैवल्य की उपलब्धि होने पर भी उनकी भी उपलब्धि होती है। ये कह रहे हैं कि कैवल्य के उपलब्धि होने पर उनकी भी उपलब्धि होती है। हम इसको अपने अब की स्थिति से इसको लेके चले। जैसी ये स्टेजेस हमारी आनी है ना, जब हम बात करते हैं अक्रिय होने की, तो मैं कहता हूँ अल्टीमेटली हमने योगी केवली बनना है मुक्ति से पहले। अभी योग कम कर दो ना, अभी अक्रिय हो जाओ, होना शुरू कर दो, योगी होना आसान हो जाएगा। ये अपनी अपनी दृष्टि उन पे डालनी पड़ेगी कि क्रियाओं को कम करते जाओ, अल्टीमेटली मुझे अयोगी होना है, अभी अयोगी हो। करुणा या अनुकंपा का उद्भव स्थल अंतःकरण है। करुणा या अनुकंपा कहाँ से उठती है, उमड़ती कहाँ से है, वो अंतःकरण से उमड़ती। दूसरे के दुख से अपने अंतःकरण का द्रवित होना करुणा है। दूसरे के दुख से अपने अंतःकरण का द्रवित होना करुणा है। दूसरे के अंतःकरण के अनुभव को अपनी अनुभूति बना लेना सहानुभूति है। मतलब उस अंतःकरण में, अब देखो ये शब्द है ऐसे, लेकिन हमने इसको इतना गहराई से नहीं लिया कभी, कि दूसरे के अंतःकरण के अनुभव होने से उसको क्या स्थिति अंदर अनुभव हो रही है, उसको होने से अपनी अनुभूति बना लेना सहानुभूति है। अब ये डिफरेंस कब नजर आता है, जब अपने किसी का, जिसके साथ हमारा क्लोज रिलेशन है या जिसको हमने देखा है, उसके प्रति सुनकर हमें मन में आता है कि उससे हम कनेक्टेड थे। उसके साथ कोई दुख की केस आ जाए, आपको और फीलिंग होती है। जिसको अभी कभी आप नहीं जानते, एक सड़क के ऊपर आदमी है, उसके उसके प्रति आपकी मतलब ऐसा फीलिंग नहीं आती। क्यों? कि आप समझते हैं तो कोई दूसरा, मुझे क्या लेना देना इससे, उसकी समस्या का तू, मुझे क्या लेना देना। लोग वो कह देते हैं कि तू उसको जानता था, उसको करता था तू। अब जैसे वो सड़क पे पड़ा, वो ले गया उधर से, फिर उसको, उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में ले जाने के ऊपर, वो पुलिस का केस बन गया, उसमें उसकी भी गवाही है। तो उसको उसके घर वाले कहेंगे तुझे क्या पड़ी थी पचड़े में पड़ने की, कि तू वहां उसमें इन्वॉल्व हुआ। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आप समझिए कि ये हमारे अंदर, इसका मतलब कितना हम समझते हैं, इससे हमारा कोई लिंक नहीं है। तो इसका मतलब है हमें सहानुभूति नहीं है। उस वो जो सहानुभूति करुणा आपको फील होती है ना देखने, वो आपके मोहवश हो रही है। वो मोहवश हो रही है। वो मोहवश वाली काम नहीं करेगी। उसके लिए तो मोहवश तो अपने बच्चे के लिए लोग अपनी जान लगाने को तैयार है। पर सबके लिए लगा सकते हैं क्या? उतना नहीं लगा सकते। अपने घर वाले ये सब मेरे हैं, मेरे के लिए तो आदमी करने को तैयार है। ये इस फर्क से है कि दूसरे के अंतःकरण के अनुभव को अपनी अनुभूति बना लेना सहानुभूति है, लेकिन हमारी अनुकंपा भी कितनी वेरिएशन से है। जैसा वो आदमी है ना, उसी हिसाब से हो रही है। जिसको जानते हैं, समाज में जो आपसे अच्छी तरह मिलता था, उसको कल तकलीफ होती है, आपको थोड़ी सी होती है, लेकिन उसमें अनुभूति। एक व्यक्ति है, उसको कभी आपका कांटेक्ट नहीं हुआ, वो भी आपके समाज का है, उससे अलग होगी। जो पड़ोसी आपके साथ
बातचीत करता है, मिलता है, उसके साथ अच्छे रिलेशन है, अलग होगी। जिसके साथ नहीं बनती उसकी अलग होगी। तो वो तो बाहर की स्थिति के अनुसार है ना, बाहर की स्थिति के अनुसार है। अपने अंदर से तो एक्चुअल कोई भी हो, मुझे वैसी ही फीलिंग आनी चाहिए। एक जैसी दृष्टि रखते हैं। ये बहुत मुश्किल, मैं ये कह रहा हूँ, ये शाब्दिक है। इसमें इसमें क्या है, ये चीजें वो वीतरागता में यही बात है, ये मेरा है, ये अपना है, वीतरागता में उसको सबके प्रति है। वो एक ही सी आएगी वीतरागता आने पर, क्योंकि उसमें वो मोह का वो नहीं है। अभी जो है वो मोह के कारण उसमें वेरिएशन है इन सब चीजों में। खेल सारा मोहिनी कर्म का है, शुरुआत से ही लेकर आखिर तक मोहिनी कर्म का खेल चलेगा। बाकी जो है ना वो पीछे से सपोर्ट करने वाले हैं, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी। खेल आगे सारा मोहिनी कर्म का चल रहा है, कर्म का बंध मोहिनी कर्म से होना है, बाकी कर्म से। और उसमें भी दर्शन मोहनीय जो है ना, यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और इसीलिए इसकी उत्कृष्ट स्थिति जो है ना, मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में। बाकी सब क्या है, ज्ञानावर्त दर्शनी वो 30 है, इसको 70 कैसे? क्योंकि इसमें जो दर्शन मोहनीय जो है ना, इसके कारण। चरित्र मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति 40 सागरोपम है, 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। इसका मतलब 30 कोड़ा कोड़ी का इंपैक्ट कहां पर है? दर्शन। दर्शन। दृष्टि ठीक हो जाए। दृष्टि कब ठीक होगी? जब आस्था ठीक होगी। आस्था ठीक। तो जिस समय सहानुभूति या करुणा भाव होता है, उस समय राग की, काम वासना की लहरें उठना कम हो जाती हैं। जब ये सहानुभूति और करुणा का भाव आता है तो उसमें वो राग की भावना, ये सब मस्तिष्क का तनाव घट जाता है, अंत प्रवेश होता है और वृत्ति अंतर्मुखी मुखी हो जाती है। उन चीजों से हम ना अंतर्मुखी ज्यादा हो जाते। करुणा का प्रारंभ निकटवर्ती व पचेंद्रिय आदि विकसित प्राणियों के प्रति उत्पन्न सहानुभूति से होता है। किससे होता है? कि जो है प्रति उत्पन्न सहानुभूति से, निकटवर्ती। करुणा का प्रारंभ निकटवर्ती व पचेंद्रिय आदि विकसित प्राणियों के प्रति। अब कहीं पर कुछ कांड होता रहे, आपके आपके शहर में नहीं है, कहीं और हो रहा है, आप एज ए न्यूज पढ़ते हो उसे। आपके आपके एरिया में हो रहा हो, आपको थोड़ी फीलिंग, अच्छा आप उस अपने अपने एरिया का नाम देखते, और वो घटना आपके मोहल्ले में ही हुई हो तो उसमें और नियरनेस है। और वो आपके पड़ोस में ही घटी तो वो अलग है। और अपने साथ घटी हो तो अलग है। तो ये क्या, निकटवर्ती और पचेंद्रिय आदि विकसित प्राणियों के प्रति उत्पन्न सहानुभूति से होता है। हम अपने निकटस्थ परिचित व्यक्तियों के अंतःकरण हृदय की दशा से परिचित होते हैं, उनको हम जानते हैं, निकटवर्ती जो भी हैं, जो परिचित हैं व्यक्ति, अतः उन पर करुणा आ जाती है। किंतु जिनसे हमारा संबंध व परिचय नहीं है, उनके हृदय की दिशा से हम अपरिचित होते हैं। उसमें अंदर से भाव आता, मुझे क्या लेना देना, सारी दुनिया का ठेका लिया हुआ है क्या? किंतु जिनसे हमारा संबंध व परिचय नहीं है, उनके हृदय की दिशा से हम अपरिचित होते हैं, अतः उन पर करुणा नहीं आती। और होती है तो बड़ी औपचारिकता से बात करेगा, और ऐसा केस हो गया, ऐसा तो उसको ऐसे करे। जैसे जैसे आत्मीयता का विकास होता जाता है, करुणा का क्षेत्र विस्तारित होता जाता है। फिर क्रमशः मनुष्य मात्र पर, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि त्रस्य जीवों पर, व वन, ये क्या है, वह वनस्पति आदि 5 स्थावर जीवों पर भी करुणा आने लगती है। अंत में प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव जागृत हो जाता है। अब जितनी जितनी वो वासना, फिर एक फूल को भी कोई तोड़ता है ना, आप देखे उसको तोड़ता है, आपको दुख होता है। दुख होता है कि ये क्या कर रहा है, और हिम्मत करके उसको रोक भी देते हैं कि क्यों तोड़ा। वो हम चाहते हैं ये लगा हुआ फूल खिला था, क्यों तोड़ा? ये क्या है कि उसके अंदर करुणा का क्षेत्र जो है ना विस्तारित हो। मतलब ये है कि ये फिर क्रमशः मनुष्य मात्र पर, फिर पशु पक्षी कीट पतंग आदि त्रस जीवों पर, व वनस्पति आदि 5 स्थावर जीवों पर भी करुणा आने लगती है। और अंत में प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव जागृत हुआ। ये जो जितनी मोह की कमी होगी ना यूनिवर्सिटी, ये मैंने बाहर बाहर बहुत देखा है। बहुत करुणा लोगों में, कितनी हेल्प कर दे, धार्मिक नहीं है वो, नैतिकता।
मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि लिफ्ट में मिलते हैं हर एक को, चाहे हम जानते हैं नहीं जानते हैं, विश करते हैं, वो रास्ते में मिलते हैं स्माइल करते हैं। मैंने देखा कहीं कोई पक्षी है, कोई जानवर है, उसको कोई दुख है, गाड़ी रोक कर उसको ठीक करके पता नहीं क्या कुछ करेंगे, उसको उसको करेंगे। और हम हमारे यहाँ ये फीलिंग जो है, ये हम मनुष्य की तो किसी की वो भी जानने वाली, अदरवाइज तो हम, अदरवाइज क्या है कि जब कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपना मोबाइल लगा के फोटो खींचने लग जाता है। वीडियो लग डाल दे। हाँ, मतलब उसको एक अजीब बात है कि उस समय उसको फोटो खींचने की बात आ जाती है। करुणा का भाव। हाँ, नहीं है, गाड़ी से निकल कर बाहर नहीं जाते जाते देखा एक्सीडेंट हो तो फोटो ले लेंगे, रील बन जाएगी। है ना? मतलब ये क्या सोच है, ये हमारे अंदर वो कमी हुई है। मतलब करुणा भी है, वो हॉस्पिटल में भी छोड़ के आते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बंजर जमीन होती है ना, बंजर जमीन के अंदर क्या है कि जब हल चलता है, उसको धीरे धीरे हल चालते करते हैं, वो मिट्टी नरम करते हैं करते नरम होती है। हैं, फिर बीज पकड़ती है। अगर वो अंदर तक बिल्कुल निकल जाते हैं। अगर अगर फ्लैट जमीन हो वैसे, तो बीज कहाँ से पकड़ेगी? वो तो बीज जो डालोगे उछल जाएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। और उसको उसको नरम करना पड़ता है, उसकी पकड़ बनती है उसकी, नरम करनी। आत्मा में इतना ही हो, ऐसा हो कि बस अंदर जो है ना, जो चीज उसको पकड़ लेता है, करुणा तब आएगी सहानुभूति अंदर से। जितनी अंदर निर्मल से, होगी हाँ, वो। जितनी जितनी हमारी आत्मा के अंदर जितना सॉफ्टनेस आती जाएगी अंदर से में, मतलब उस व्यक्ति की, मतलब अंदर जैसे लहरें जाना, कुछ गलत होता देखता है ना, तो लहरें जोर जोर से उठने लग जाती, जैसे सरोवर में होता अच्छा। है हलचल होती है, ऐसे वो हलचल हो हिल जाता है, पूरा हिल जाता है। और अगर बिल्कुल जमा हुआ हो तो वो नहीं नहीं होगा, पथरीली भूमि हो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है? हमारा पथरीलापन है अंदर से। संसार के सभी प्राणी विकारी हैं, विकार या दोष स्वयं दुख रूप है तथा उनका फल भी दुख रूप में अवश्य भोगना पड़ता है। इस दृष्टि से सब प्राणी दुखी हैं, सभी प्राणी करुणा के पात्र हैं। मतलब संसार में सभी प्राणी विकार है, सबके कुछ ना कुछ विकार है। विकार या दोष क्यों? अभी कर्मों का भी वो इम्पैक्ट तो है ही है ना, कर्मों का प्रभाव है पूरा। किसी को कुछ दुख है, किसी को, सब प्राणी, किसी का अंदर से वैसी अंतःकरण से खराबी है, तो उसको दुख तो भोगना ही पड़ेगा अपने कर्मों के अनुसार। इस दृष्टि से सब प्राणी दुखियां, सभी प्राणी करुणा के पात्र हैं। इस प्रकार संसार के अनंत अनंत प्राणियों के दुख का दर्शन करने से अनंत करुणा भाव जागृत होता है। मतलब संसार के अनंत अनंत प्राणियों के आपके उसको उसको उसके प्रति करुणा जागृत हो जाए। जब ये भाव आता है ना कि मैं जिस अव्यवहार राशि से निकला निगोद में से, वहां इतने मेरे साथी इतने थे अनंत, मैं उसमें से एक निकल कर आ गया। अगर मैं जल्दी मुक्ति की तरफ बढ़ता हूं, उसमें से एक और निकला है हाँ। मेरे का, हमारे भी किसी ने अनुकंपा की है ना। अनुकंपा किया है, तो मेरे इससे, इसलिए मैं इसमें बड़ी तेजी से बढ़ू। एक होता है जल्दी, क्या है? नहीं, जल्दी है, जल्दी होनी चाहिए। सारे स्लो चलने लग जाए तो वहां से निकलने वाले स्लो हो जाएंगे। 6 महीने और 8 समय में 608 मुक्त हो रहे हैं ना। देखिए उस काल में वहां पर महाविद्य में अभी भी लोग मुक्त होते जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं है अभी ये, काल के अनुसार, काल के प्रभाव में। लेकिन इसमें वहां जल्दी के लिए वो दरवाजे तक तो पहुंचा जा सकता है ना, ये भाव अंदर आ जाए। राग का अत्यांतिक विनाश कर वीतरागता का कारण बनती है, जो आत्मा का पूर्ण विकास की द्योतक है। अंदर से जो अनंत करुणा जो है ना, ऐसी अनंत करुणा अंदर आ जाए, ये राग का अत्यांतिक विनाश कर, अंदर विनाश हो गया राग का, और वीतरागता के कारण बनती है। अनंत करुणा तभी आएगी कि जब अंदर से हमारे राग का निकल जाएगा, राग निकल जाए, तभी वो वीतरागी होगा ना। तो जो आत्मा का पूर्ण विकास की द्योतक है, उसका मतलब फिर कर गई वो, उससे पता चल जाएगा आपको कि ये विकास कर गई। करुणा व मोह में बड़ा अंतर है। मोह का संबंध भोग से है, और भोग प्राप्ति के लिए की गई प्रवृत्ति कामना वासना रूप होने के कारण मोह युक्त होती है। मतलब अब इसको हम डिफरेंस समझेंगे करुणा और मोह से।
कि करुणा व मोह में बड़ा अंतर। मोह का संबंध किससे है? भोग से है। हमें उसको सुख मिलता है उसको देखते हुए। आप बच्चे को पीड़ा हो रही है उसको देखकर उसका आपने वो करुणा नहीं है, मोह से ज्यादा है कि उसका इलाज करा दिया, उसके चोट लगी है पट्टी कर दी, वो आराम से वो सो रहा है, उसको देखकर आपको क्या है? बड़ी संतुष्टि मिलती है। ये अभी रो रहा था, अभी ये सो रहा है। वो क्या है? वो संबंध सारा जो है ना वो भोग भोग रहे हैं हम। मोह के कारण भोग रहे हैं कि नहीं मैंने करा ये ठीक है। उसके उसको उस देखकर कितनी संतुष्टि हो रही है कि नहीं वो बच्चा आनंद से सो रहा है। दूसरे के दुख को दूर करने के लिए की गई प्रवृत्ति सेवा रूप होने के कारण करुणा युक्त होती है। अब दूसरे के दुख को दूर करने के लिए जो प्रवृत्ति करते हैं हम, करुणा और अनुकंपा का जो कार्यान्वित होती है, वही वही हमारी सेवा है ना, वही सेवा है। तो प्रवृत्ति सेवा रूप होने के कारण करुणा युक्त होती है, यानी दया जिसको कहते हैं ना। दया क्या होती है? जब हम करते हैं काम, वो दया दिखाई इसने, उसने कर दिया। करुणा अनुकंपा जो है वो भावों रूप ही है, और सेवा जो है ना एक्चुअली वो एग्जीक्यूट कर दी हमने। इससे हृदय में कठोरता आती है। अगर मान लिया करुणा और सेवा का मोह मानना भारी भूल है, इसको करुणा या सेवा को, इससे हृदय में कठोरता आती है। ऐसा व्यक्ति हृदयहीन हो जाता है, कर्तव्य विमुख हो जाता है। अतः करुणा उपादेय है, करुणा का क्रियात्मक रूप सेवाग्राही है, तथा मोह हेय है, और मोह का क्रियात्मक रूप भोग है। मोह का जो एक्चुअल मोह जो होता है अंदर है, उसका क्रियात्मक रूप क्या होगा? भोग होगा। हम अपने लोगों को सुखी देखना चाहते हैं। जो ये जो बात कोई का परिवार के अंदर जो है जो काम कर रहा है, वो अपने परिवार के लिए पूरा कर रहा है, वो एक्चुअली उसका भोग है, क्रियात्मक रूप है। वो उनको सुखी देखना चाहता है, उसकी अगली जनरेशन तक भी सुखी देखना चाहता है। ये मेरे हैं, इनके लिए मैं पता नहीं क्या कर जाऊं इस जीवन में। दृष्टि कहाँ है? पर पे है, पर पे है। मैं अपना क्या कर लूं वो दृष्टि नहीं आ रही, क्योंकि पर पे दृष्टि ज्यादा है। जब पर से दृष्टि हट जाती है तब स्व पे आती है। पर का मतलब कि मैं जो इनका होना हो जाएगा, वो फिर इसका मतलब मोह जो है ना, वो मोह उसके साथ नहीं होगा। और जितना हमारा बाहर मोह है कि मैं इनका क्या कर जाऊं, इनके लिए ये कर जाऊं, ऐसा कर दूं मैंने, और लगा हुआ है आदमी। मैं तो कहता हूं कोल्लू के बैल की तरह लग जाता है, मोह के कारण लगता है। नहीं तो किसी के लिए कौन क्या करता है। और वो मोह आपका कम हो जाए तो आपको ये लगेगा कि मुझे करने की क्या जरूरत है। और वहां से छूटा तो अंदर अटका, और वहां से छूट नहीं पाता, अंदर अटक नहीं पाता। वो बात शब्दों में रह जाती। शब्दों में उसको सारा पता है, ये सारी बातें करोगे वगैरह सब जानते हैं ऐसे ही, लेकिन एक्चुअल कार्य क्या हो रहा है? व्यवहार में नहीं आ रहा, इसलिए कि मैं वहां से छूट नहीं रहा। वहां से छूटूंगा तो अपने में आऊंगा। आपको अपने कार्यकाल के लिए कि मुझे ये ध्यान करना है, ये करना है, आज नहीं किया, आज समाइक नहीं, क्यों नहीं हुई? कि मोह का कर्म आ गया कुछ, उसका ये करना है, मुझे वहां जाना पड़ा, ऐसा करना। वो सारा कार्य जो कर रहे हो वो अंदर से छूट रहे हो। वो कोई प्राथमिकता किसको दी हमने? वो उन कार्य को जो बाहर पड़े हुए, और वो भी बाहर कौन से पड़े हुए? जिनके साथ हमारा संबंध है। हाँ। जिसके साथ जितना जितना मोह का लेवल ज्यादा है, उसके लिए उतना समय आप देने को तैयार हैं। तो हम बाहर में अटके हुए। तो भगवान ने क्यों कहा कि ये सारा, ये भी बात आती है कि जो कुछ वो कहते हैं कि साधु बन के करता है, वही कार्य वो गृहस्थ भी कर सकता है। उस लेवल मुक्ति के लिए ये जरूरी नहीं है उस हिसाब से, लेकिन वहां होता नहीं है। हाँ, वहां नहीं होता है। छूटते हैं तो होता है। नजर आते हैं ना सब सामने। अच्छा, यहां फिर क्या होता है कि वहां का मोह छोड़ा और यहां का मोह हो गया, गुरु शिष्य का, अपने मठ का, स्थान का, ये उसमें उसमें क्या है? एक छोड़ा दूसरा पकड़। हाँ। ऐसा व्यक्ति हृदयहीन हो जाता है, कर्तव्य विमुख हो जाता है। अतः करुणा उपादेय है, करुणा का क्रियात्मक रूप सेवाग्राही है, मोह हेय है, मोह का क्रियात्मक रूप भोग, ये त्याज्य है।
करुणा और मोह में रात दिन का अंतर है। मोह में दूसरों से सुख पाने की इच्छा होती है, हम दूसरे को देखकर जब उसका कर देते हैं हमें सुख मिलता है। हाँ, मोह में दूसरों से सुख पाने की इच्छा होती है। करुणा में दूसरों के दुख से द्रवित होकर अपनी सुख सामग्री को उन्हें समर्पित करने की भावना होती है। तो अपने लोगों का कार्य करते हुए ना, करते हुए वो तो मोहवश होता ही है, उसके लिए किसी को बताना नहीं पड़ता, जितना रिश्ता जिसके साथ जैसा रिलेशन है। जिसमें जब सामाजिक संस्थाओं में जीव काम करता है, समाज का काम करता है, और उसमें भी ठीक दिल से निष्काम भाव से कर रहा है, तो देखेंगे कि अब वो विस्तृत हो गया। पहले अपने घर से बंधा हुआ था, घर के लोगों का करने में उसको बोझ नहीं लगता था। वो कर्तव्य हाँ समझता, हाँ। कमी मतलब लगता एक है। पहाड़ी पहाड़ी पे एक लड़की चढ़ रही थी, तो उसने ना भाई को उठाया हुआ था, चढ़ने में मुश्किल हो रही थी। तो किसी ने पूछा, उससे कहा कि भाई तुम छोटी हो, भाई को उठाया हुआ है, ये बोझ क्यों उठाया हुआ है तुमने? कहती बोझ नहीं है, मेरा भाई है, मेरा भाई है, बोझ नहीं है। सही बात है, मान मुझे है। हाँ, हाँ। ये ये क्या है? बोझ होते हैं। सिकंदर की सेना जहां से लूटपाट हुई, तो अंततः उन्होंने सामान इतना मिल गया, इकट्ठा हो गया। पहले तो जो वो बैलगाड़ियों में उनकी जो गाड़ियां थी या जो था उसके अंदर वो भर के, वो जहां जहां लूटते रहे, जहां जहां जीतते रहे, वो भरते रहे। अब करते करते वो इतना सामान हो गया कि गाड़ियां वाड़ियां नहीं रही। तो फिर ये हुआ कि ये बोरियों में भर के एक एक सैनिक को दे दी जाए। तो सैनिक जो है वो अपने उसके साथ वो उस बोझ को भी उठाएं, वो बोरी भी साथ लेके चले उठा के। वो थकने लगे, वो थकने लगे तो उसने आके कहा जी मुश्किल हो रही है बहुत। तो सिकंदर ने क्या कहा, इनको ये कह दो कि जिसने जो बोरी उठाई है वो उसकी, जितना है। बस फिर तो तब वो भारी से भारी बोरी उठाने को तैयार हो गया। पहले तो अपना हो जाएगा। क्या हो गया? अपना, अपना का भाव आया। अब वो अब बोझ नहीं लग रहा, अब वो प्रफुल्लित होकर उसको उठा रहा है, तो जो भी हो रहा है उसकी सोच, बात तो सारी शरीर के अंदर अपनी सोच है, भावों पे depend। भावों पे डिपेंड करती है। किसी का थोड़ा पराये का थोड़ा सा काम करके बड़ा अपने को दिखाने का होता है कि पता नहीं क्या कर दिया, और अपने के लिए आप कितना करते हो उसको किसी को बताते भी नहीं जाके मैंने इसका क्या करा। कोई माता कहती है कि मैंने बच्चे का इतना इतना करा, वो दायित्व समझ के हो रहा है, दायित्व भी नहीं, वो एक्चुअल मोह मोह के कारण हो रहा है। तो करुणा और मोह में रात दिन का अंतर है। मोह में दूसरों से सुख पाने की इच्छा होती है, करुणा में दूसरों के दुख से द्रवित होकर अपनी सुख सामग्री को उन्हें समर्पित करने की भावना होती है कि मैं इसको दे दूं। करुणा सब दुखियों के प्रति समान होती है, उसमें जाति पाति, धनी धन निर्धन, छोटा बड़ा, स्वजन परिजन, अपनापन परायापन का भेद नहीं होता। ये जब वैसी अगर आ गई कि सब बराबर है, करुणा सब दुखियों के प्रति समान। करुणा आत्म विकास का ही प्रतीक है, जिसमें जितनी करुणा है उसकी आत्मा उतनी विकास विकसित हो गई। करुणा अंतर्भाव से उत्पन्न होती है। करुणावान दूसरों के लिए अपनी वस्तुओं का, दूसरों के लिए अपनी वस्तु का, तन मन के सुखों का त्याग करता है। भोगी दूसरों से वस्तु व तन मन के सुख को पाने के लिए ललायित रहता है। अब दोनों में फर्क है। दूसरों के लिए वस्तुओं का वो तन मन से सुख का त्याग कर देता है, और भोगी जो है वो तन मन से सुख पाने के लिए ललायित रहता है। वह रात दिन इनकी भिक्षा मांगता रहता है और बढ़ जाए और अच्छा हो जाए, अतः भिखारी होता है। करुणावान सेवा करता हुआ दाता है, और भोगी जो है ना, जो भोग की इच्छा रखता है वो भिखारी है। और करुणावान सेवा करता हुआ दाता है, जो सतत प्रसन्नता विकीर्ण करता रहता है, उसके समय हमेशा प्रसन्नता जो है ना वो निकलती रहती है। प्रसन्नता की किरणें ऐसे, मतलब वो हमेशा खुश है, आनंद है, सेवा करता हुआ भी। करुणा से हृदय द्रवित होता है। समझो वो पानी जो जमा हुआ था ना अंदर हृदय के अंदर सरोवर में, वो सारा करुणा में इतना हल्का हो गया, पानी है, हल्की सी लहर जो है ना उठती, हवा चली और वो लहरें लहरें उठने लग जाती, करुणा से द्रवित होता है।
उसके साथ ही हृदय में स्थित राग भी गलता जाता है। जिस प्रकार ताप से ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव्य में तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है, जिससे ताप जो है ना, उसके अंदर ठोस पदार्थ सॉलिड जो है ना, वो क्या है, वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाती है, और फिर लिक्विड को थोड़ा और गर्मी मिली, वो गैस बन के अदृश्य हो जाती है। इसी तरह करुणा से हृदय द्रवित हो जाता है, जो कचरा है ना वो भी जल जाता है अंदर से। जो ठोस पड़ा हुआ है ना, वो पहले जो ठोस है, सॉलिड है, वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड जो है वो गैस बनकर और उड़ जाएगा, अदृश्य। इसी प्रकार करुणा अर्थात संवेदनशीलता के ताप से प्रगाढ़ मोह द्रवित होकर तरलता में तरल मोह वाष्प के रूप में उड़कर अदृश्य हो जाता है। कितना परिवर्तन आ जाता है, सोच में परिवर्तन आ जाता है। और ईश्वर देव भगवान को अपनी माता ही नहीं नजर आ रही, ये मेरी माँ है, ये नहीं नजर आई। हृदयहीन व्यक्ति हिंसक पशु तुल्य होता है। अब उल्टी बात है, जो हृदयहीन है, मतलब कितनी कठोरता आती है। मतलब कई बार जैसा देखा है लोगों को, जब देखते हैं ना कि वो फांसी चढ़ा दिए जाते हैं, तो कितना मतलब है, इतने लोगों को मार दिया जाता है, राज के विद्रोह के कारण मार दिया जाता है, पेड़ पे टांग दो, सूली पे चढ़ा दो। ये हृदयहीन व्यक्ति हिंसक पशु तुल्य होता है। उदाहरण शेर, चीता, गिद्ध आदि पशु पक्षी का हृदय तड़पते प्राणियों को खाने पर भी द्रवित नहीं होता। अब जिसमें मुंह में फंसाया हुआ है, वो छटपटाता है पक्षी, मान लिया किसी ने पशु ने पकड़ लिया उसको, वो जब छटपट, या बिल्ली जैसे कबूतर पे पड़ती है, वो पकड़ती है उसको, दबोचती है, वो छटपटाता है। अब वो जब छटपटा रहा है तो उसके हृदय के अंदर क्या है, उसको कुछ करना थोड़ी आ सकती है, वो तो आनंदित हो रहा है कि मुझे आहार मिल गया। अब उसकी वृत्ति कैसे है। अब ये जो है ना, ये सारी जो क्या क्या फर्क है हमारी सोच में। हम जो जैन धर्म में मैंने देखा कि कहीं पर वो कोई मांस टगा हो, वो बेचने वाले कसाई की दुकान आ जाए, आपको वहां से आगे से निकलने में भी, जाने में मुश्किल है। और जो व्यक्ति मारकर खा रहा है उसको गिरना नहीं। उसको घृणा। मार के तो खा रहे, जो बलि चढ़ा के मेरा बहुत सुन रहे हैं तेरे को। मेरा एक मित्र था, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे जिसमें पर, तो उस योगराज नाम था उसका, अरोड़ा फैमिली से थे, तो उसका बच्चा जो था ना, बेटा जो, तो वो उनके घर में आता था नॉनवेज। एक दिन वो बेटा जो है ना, उसको भी वो दुकान पे ले गया, उस दुकान जहां पर कि भाई आज और उस बच्चे ने थोड़ा उस दुकान में देखा, पीछे जो जगह थी वहां पर वही कसाई जो है ना, किसी मुर्गे को काट रहा था। उसने देख लिया, वो तो चिल्लाने लगा, खाता था, पर वो उसको मरता देखकर, उसको मारते देखकर उसने मुझे बताई ये बात कि देखो ये इतना इतना हो गया, और उसके बाद उसने कहा मैं नहीं खाऊं। अब कितना द्रवित, मतलब कैसे हो जाता है। खाते हुए को ऐसे खा रहा था, उसके सामने मारा गया। ऐसी ऑस्ट्रेलिया में भी एक बच्चे थे, वो भी बच्ची, हाँ, उसने भी इसी तरह मरता देखा, मतलब महाराज साहब, actually- हाँ जी। महाराज साहब, मेरा मेरा बॉस था बार्कलेस बैंक में, और हाँ वो ब्रिटिशर था। हाँ। तो उसने मेरे को बताया कि वो ना प्योर वेजिटेरियन है, और वो किसी गुरु को फॉलो करता था। और वो कोई गुरु जो थे ना, वो जैन थे बॉम्बे में, लेकिन वो मतलब जैनिज्म में नहीं थे, वो थोड़े दूसरे टाइप के गुरु थे। तो हाँ मैंने उससे पूछा कि भाई तू एकदम ये वेजिटेरियन कैसे हो गया, तो उसने मेरे को ये बात बताई थी कि उसने ना ये न्यूयॉर्क के अंदर गाय को कटते हुए देख लिया था, हाँ। और कहता है उसके बाद मैं कभी भी मीट नहीं खा सका जिंदगी में। नहीं, वो जब देखता है ना आदमी, जब मतलब ये देखो, लेकिन ये चीज देखो ना, ये डिफरेंस कैसे हुआ। लेकिन वही जो शेर, चीता, गिद्ध आदि पशु पक्षी, दूसरे छोटे छोटे चूजे होते हैं, हफ्ते ऊपर से आकर, वो गिद्ध जो है या चील को देखो, वो कैसे झपट्टा मार के ले जाती तरफ, पता ही नहीं चलती। लेकिन उसके अंदर अब कहो कि उसमें करुणा क्यों नहीं है। तो इसीलिए वो जो करुणा है ना, अगर मनुष्य में भी ऐसी करुणा है कि किसी को काट के ही कर देना, वो पशु तुल्य हो गया ना। तो हमारे यहाँ एक समाज में एक ऐसा ग्रुप भी है ना, जो ऐसा करता है, हिंसा करता है। वो उसने उसको बना लिया उसका एक रिचुअल, धार्मिक, और वो खुद अपने हाथों से करते हैं। तो फिर वो उनसे आप कैसे
ह्यूमन फीलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो? उनकी सोच कैसे हो सकती है? मतलब कितना डिफरेंस में हम बात क्या कर रहे हैं कि मांसाहार करने वाला और खुद हिंसा करना, ये दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। अब किसी के साथ दुश्मनी है ना, उसको आदमी हिट कर सकता है। किसी के साथ दुश्मनी है और हिट उसको कर सकता है। और मेरी किसी के साथ दुश्मनी ना हो सब बराबर नजर आएंगे। और सब बराबर हो, उनको मारने लग जाऊं। आएगी नहीं। अब जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर है, अपने गन लेकर आ गए या ऐसा हमला हो गया, उनकी किसी की दुश्मनी नहीं है उसके साथ में। पीछे की दुश्मनी हो सकती है, पर इस जन्म में तो कोई दुश्मनी नहीं है। वो अंधाधुंध गोलियां चला के बांध मार देते हैं। उसके लिए एक अलग जगह, किसी एक को मारना पर्टिकुलर, कि उसने कहा कि मैंने महात्मा गांधी की करना है, उसकी जो फिलॉसफी है उसको पसंद नहीं आई, ये तो एक इंडिविजुअल बात है। पर पूरी भीड़ के अंदर बम जला के बम डाल दूं, जितने मर्जी मर जाए, ये एक अलग फीलिंग है। मतलब उसको कोई परवाह नहीं कितने मर जाए भीड़ के अंदर। आक्रमण होते थे, कैसे मारते थे। फौज में लड़ना अलग बात है। फौज में मतलब मेरे बहुत क्लोज, यानी बच्चे की तरह, मतलब उसको क्या है कि 10वीं 11वीं मेरे कांटेक्ट में आया। वो आर्मी में चला गया और आर्मी में जाकर वो लेफ्टिनेंट कर्नल को, रिटायर्ड में वो कहता कि जब मेरे सामने दुश्मन आता है, मैंने कहा भी तेरे अंदर फीलिंग जो है, तू जैन है और आर्मी में है, तो तेरा सामने जब वो आता है तो तेरे को गोली चलाते हुए तुझे कैसा महसूस होता है? किसमें मार, उसने बहुतों को मारा है, वो लंका के अंदर उसने करा। हालांकि उसका एक माइंड पे पैर होने से टांग कट गई थी। मिला थी ना वल्लभ विहार। हाँ, वल्लभ विहार मिला थी। यहाँ आया भी एक बार। वल्लभ विहार मिले हाँ, नहीं वल्लभ विहार है, यहाँ यहाँ आया भी है उनके साथ। तो वो कहता है कि नहीं, जब दुश्मन आता है ना मेरे सामने, तो मेरी मेरी जो राइफल रुकती नहीं, रुकती नहीं। दुश्मन वैसे कुछ नहीं है, लेकिन जब वो फौज की वर्दी पहन के और हाथ में बंदूक है, तो वो एक अलग बात है। योद्धा बनकर, हाँ, योद्धा बनना, वो युद्ध में बचाने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए अलग बात है। जनरल भीड़ के अंदर लोगों को मारते रहना वो अलग बात है। तो कितना हमारे क्या लेवल देखो ना, कि सोच की कहां तक, अंतःकरण के अंदर कैसे कैसे स्टेप्स हैं हमारे। इसी प्रकार हृदयहीन व्यक्ति भी दूसरे मनुष्यों को बिलखते, क्रंदन करते, तड़पते देखकर भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में तत्पर रहते। अब जो डाकू है, जिसको लूट रहा है, उनको बांध देते हैं, उनको घर में क्या करते हैं, वो सब क्या लूटना जो है। तो ये उसको तड़पते देखकर कितना मतलब उसके अंदर वो उसको बिलखते हुए, क्रंदन करते हुए, हृदय नहीं पसीजता। ये पशु प्रवृत्ति है। मतलब कितना दूसरे के प्रति कितना आक्रमण कर देना दूसरे के ऊपर। वो ऐसे ही, वो कहां से फीलिंग आती है अंदर? यही पत्थर। कहाँ एक तरफ फीलिंग है कि ये पानी की एक बूंद वेस्ट ना हो जाए, 6 काय के जीवों की हिंसा से बचना है, और कहाँ जो है किसी को मार देना। जैन धर्म में करुणा को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। षटखंडागम की पुस्तक 13 के पृष्ठ 362 पर धवला टीका में करुणाई जीव सहवस्य कहा गया, अर्थात करुणा भाव जीव का स्वभाव है। कारण कि करुणा कर्म जनित नहीं होती। करुणा जो है ना, वो कर्म जनित नहीं होती, स्वभाव को धर्म का है। ये स्वभाव है, ये कर्मों कर्मों से जनित नहीं है। ये कि मेरे कर्म, तो इस पॉइंट को समझना है। कारण की करुणा जो है कर्म जनित नहीं होती, स्वभाव, ये स्वभाव है। कारण की करुणा कर्म जनित नहीं होती, स्वभाव को धर्म का है। जहां स्वभाव नहीं है वहां विभाव होगा। जहां विभाव है अर्थात विकारी भाव है, वहां धर्म नहीं है। और जहां धर्म नहीं है वहां अधर्म है। तो आशय ये है कि करुणा जो है, करुणा के अभाव में धर्म नहीं है, अधर्म है। करुणा एक भाव है। जो भाव होता है वह अभाव रूप नहीं होता। अर्थात करुणावान में दूसरों के दुख दूर करने का भाव सदा बना रहता है। प्रश्न होता है यहां पर,
करुणा का कारण भूत कर्म करुणा कर्म है। भूत कर्म जो है वो क्यों नहीं कहा? नहीं, क्योंकि करुणा जीव का स्वभाव है, अतः उसे कर्म जनित मानने में विरोध आता है। ये जीव का स्वभाव है, ये करुणा जो है, और स्वभाव है तो ये धर्म है। इसका मतलब है अगर करुणा नहीं है तो उसका वो विभाव में जाएगा और ये अधर्म हो जाएगा। वैराग्य से कारुण्य भिन्न नहीं है। जहां कारुण्य है वहां वैराग्य है, अर्थात राग का गलना है। वैराग्य मतलब करुणा, करुणा मतलब राग का गलना। राग गलेगा तो राग जो भगवान ने कहा ना कि घर से निकल जाओ। अब देखो ना, जिस समय उनकी वो बच्ची छोटी सी साल की, वो पत्नी जो है वो क्या है, तो उनकी शादी को कितना टाइम हुआ था, 10 साल हो गए उन्हें। तो वो बच्ची वहां से छोड़कर वो जा रहा है, तो सारा वो जो मोह है राग है सारा गल गल जाता है। मतलब वैराग्य ऐसा हो गया है, वैराग्य से कारुण्य भिन्न नहीं है। जहां करुण्य है वहां वैराग्य है। ये वो जो उनको छोड़ के जा रहा है, ये नहीं समझे कि उसको वो पत्थर का हृदय हो गया, या ऐसा नहीं है। मोह नहीं है, मोह छोड़ो। मोह छोड़ा है, राग का गलना है। जहां करुणा है वहां अनुकंपा है। दुखियों पीड़ितों को देखकर जिसका हृदय प्रकंपित नहीं होता, वो सहृदय ना होकर निर्दयी है, निर्दयी है। उसका हृदय पत्थर हृदय है, उसमें जड़ता है, संवेदनशीलता का भाव है, अर्थात दर्शन गुण पर भयंकर आवरण है। मतलब दर्शन मोहनी का विलय ही नहीं हुआ उसका, जिससे उसमें जितनी संवेदनशीलता की कमी है उससे उतनी ही जड़ता है। जितने जितने हम संवेदनशीलता में हमारी कमी है उसमें उतनी ही जड़ता है। वह उतना ही अधिक अविकसित निम्न स्तरीय प्राणी। अगर उसको ये अपने चेक करने के लिए कि मेरे में कितनी संवेदनशीलता है, ये शुरू में जब हमने शुरू करा ये सब्जेक्ट, उसमें 2 चीजें थी, संवेदन करना और जानना। जानना, संवेदन करना, ये जो है ना, जिसमें जितनी संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी जिसकी जिसकी हाई है उसमें उतनी ही जड़ता है। नहीं मतलब उसकी कमी है, जितनी शॉर्टेज है उसकी, तो मतलब जितना वो सेंसिटिव हो जाएगा तो उसमें जड़ता उतनी कम हो जाएगी। जड़ता उसकी कम हो जाएगी, पथरीलापन खत्म हो जाएगा, उसमें उतनी नमी आ जाएगी। वह उतना ही अधिक अविकसित निम्न स्तरीय प्राणी है। संवेदनशीलता का विकास ही चेतना का विकास है। हम अपनी चेतना का विकास अगर समझें तो मेरी चेतना कैसी है, तो इसमें उतनी मेरी संवेदनशीलता बढ़ गई है। ये देखिए, संवेदनशीलता पहले बढ़ती है। वैराग्य जब आता है ना, तो सबसे पहले जीव संवेदनशील हो जाता है। जिन प्रवचनों को सुनकर आप प्रभावित नहीं होते थे, उसको हमने सुनने के स्तर पर रखा। सारी उम्र सुनते हैं लोग, लेकिन नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो एक्चुअल जहां छूना चाहिए वहां नहीं छू रहा। वो यहाँ बुद्धि के स्तर पर रह रहा है। पांडित्य आ जाएगा उससे, वैराग्य नहीं आएगा। वैराग्य कब आएगा? जब वो आत्मा को छू जाए। और जब आत्मा को जिसका छू गया, उसको एक प्रवचन से ही वैराग्य आ जाए, एक प्रवचन से वैराग्य आ जाए। तो जिस प्राणी के हृदय में जितनी अधिक संवेदनशीलता है, उसके हृदय में उतनी अधिक अनुकंपा होगी। अनुकंपा सम्यक्त का लक्षण है। जहां अनुकंपा नहीं वहां सम्यक्त नहीं। सम्यक दृष्टि वही है जिसके हृदय में अनुकंपा है। जिनेंद्रों ने अनुकंपा का दान कभी निषेध नहीं किया, अनुकंपा के लिए कभी मना नहीं किया। तो ये अपने को, इसमें हम अपने को चेक कर सकते हैं कि मेरे अंदर कितनी संवेदनशीलता है, और उसी के हिसाब से हम देखें कि जितनी उतनी जो है अनुकंपा मेरे होगी, अंदर होगी, और जितनी अनुकंपा है उतना मैं सम्यक दृष्टि होने के नजदीक हूं। गुरुदेव, हाँ जी, अगर आज का व्याख्यान हम डाइजेस्ट कर लें, हाँ जी, केवल आज का व्याख्यान, हाँ जी। तो हमको शिला तक पहुंचा सकता है सर। अरे जी आकाशन करा दो। ये भी इस ज्ञान को भी ना जीव जो है ना अपनी सेंसिटिविटी से समझता है। एक ही बात को कौन कितना उसके अंदर सेंसिटिविटी है वो उतना ही उसमें ग्रहण करेगा। समझेगा। हाँ, शब्द 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 तो शब्द है, वो तो पौद्गलिक है। उसके अंदर जो भाव जिसने पकड़ के नीचे छू जाए, उसका भाव वो काम कर जाता है। महाराज जी आकाशन करा दो। धारणा प्रमाण है, चले बहुत सब। नितिन जी ने वो जो लिंक भेजते ना, हाँ। उसमें टाइम वो दे रखा, थोड़ा चेंज हुआ वो हाँ ना। नितिन जी, वो जो टाइम है ना उसको चेंज कर दो, राइट मत कर दो कि 7:15 से 8 लिख दीजिए। उसमें पुराना टाइम चल रहा है,
जो वो लिंक ठीक है हमारी जी, जोड़ती मुझसे है। गलती हो गई होगी, हो नहीं, सकता है। गलती नहीं हुई है। नहीं, वो पहले वाले चल वो रहा छूट हूँ। जाता है, पहले होता है, ये प्रोसेस में ऐसे ही होता है। मैं हमारी जी आज ही कर दूंगा मैं। हाँ ठीक है। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो अय्यरियानं नमो उज्जायानं नमो लोहेस्तवताहुनं चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चार शरणे सुख करने मंगल करने सदा हे मंगल। आज हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ बथेर फ्री